हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहिंगुनी और आज हमारे साथ हैं हमारी दो बहुत ही प्यारी स्टूडेंट अंशिता और सोनिया। इन दोनों के एक दो सब्जेक्ट पे प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि प्रैक्टिकल में क्या होगा। तो आई होप ये जो हमारा एक बहुत ही प्यारा सा जूम सेशन होने वाला है, इसके बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस मैं इन दोनों से पूछने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल में क्या हुआ, कैसे सारी चीज़ें हुई। तो इस वीडियो को आप सब पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अंशिता एंड सोनिया, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, टाइम निकाला। अभी एक ऐसा समय चल रहा है जब बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए, तो थैंक यू सो मच कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं आप दोनों से एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले अंशिता आप आंसर करेंगी और फिर सोनिया आप आंसर कर रही होंगी, ठीक है? तो पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आपका नाम, आपकी सिटी, कौन से स्कूल में आप है, तो ये सबसे पहले बता दीजिए। Okay. So, hello everyone. My name is Anshata and I belong to Delhi. And my school name is Delhi City School, which is in Rohini, Sector 8. Hello everyone. My name is Sonia and I belong to Mathura and my school is PG Baba Saraswati Vidya Mandir. अच्छा, और आप दोनों के किस सब्जेक्ट के या कितने सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिकल हो चुके हैं? I'm done with my 3 subjects practical. First one being political science, Okay. physical education, and then Hindi. अब मेरे 2 के हो चुके हैं। पहला तो मेरा इकोनॉमिक्स है और दूसरा पीएचडी फिजिकल। ये अच्छी बात है कि मेजर सब्जेक्ट्स कवर हो गए, तो आप लोग के जो आंसर रहेंगे उससे बहुत सारे बच्चों को मदद मिलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन जो जाने कितने से पूछ रहा है कि कितनी देर चलता है प्रैक्टिकल। कुछ तो कमेंट है भैया ऐसा तो नहीं होगा कि आधे आधे घंटे हमको बिठाया जाएगा, तो आपका कितनी देर चला प्रैक्टिकल? यार नो, आधे घंटे बिल्कुल भी नहीं बिठाया जाएगा। उनके पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं है कि वो आपको देंगे। तो या इट विल बी ऑफ अबाउट 5 to 6 मिनट्स एंड कभी कभार 2 मिनट्स का भी हो सकता है। मैक्स टू मैक्स आई वुड से इट वुड बी ऑफ 7 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। और सोनिया आपका भी इतना ही चला था? यस यस भैया, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है, तो मैंने भी आपसे यही कहा था, ऐसा कभी नहीं होता है कि अब वो बैठ गए और आपसे पूछे जा रहे हैं प्रैक्टिकल में। मुझे भी याद है मेरा सबसे कम इकोनॉमिक्स का मेरे हिसाब से 2 मिनट में खत्म हो गया था। 2 क्वेश्चन पूछ के जाइए। वो एक्चुअली क्या करते हैं प्रैक्टिकल में, आपको देखकर ही समझ जाते हैं कि भाई आपसे आंसर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर आपने एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए तो जाइए। तो ये सिस्टम पूरा चलता है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप दोनों से जितने भी आपके प्रैक्टिकल हुए हैं, फिजिकल एजुकेशन की तो चलो अलग प्रैक्टिकल बुक चलती है, उसके अलावा जो आपके ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्वेश्चन आपकी फाइल से पूछे एक्सटर्नली या फिर आपसे सिलेबस से भी पूछे गए क्वेश्चन? Yeah. So I would say specifically I had topics SARS and Bangladesh, which are related to our political science book, right? So they are not, they will not see कि आपने हर एक पेज पे क्या लिखा है so deeply. They would just see the topics, क्या टॉपिक है एंड उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो है that is very important. They just saw कि हाँ ठीक है बांग्लादेश इशू है, तो उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में चैप्टर्स है I would say that is the most important. तो वो अच्छे से करना चाहिए एंड फाइल ऊपर ऊपर से वो लोग देखते हैं एंड बट वी शुड बी थॉरो बिकॉज इफ दे सी जस्ट अ टर्म सो दे विल आस्क क्योंकि इसका क्या मतलब है। तो वही अगर आप अटक जाते हैं तो दैट इज नॉट गुड। सो जस्ट बी थॉरो विद द फाइल एंड उससे रिलेटेड एनसीईआरटी का चैप्टर। आई थिंक देन यू आर गुड टू गो। ओके, मेरे साथ भी यही था कि उन्होंने मेरी फाइल देखी, उसके बाद साइलेंसली मुझे क्वेश्चन पूछा कि मेरी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। तो उन्होंने मुझे पूछा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और उन्होंने मुझे पता भी दिया था। उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन नेचुरल रिसोर्स नहीं है। मैंने कहा हाँ है, पर वो प्रोडक्शन के लिए नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अरे वो सिलेंडर भी तो काम आए थे कोरोना के टाइम पे। तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे मुझे नर्वस कर दिया था, लेकिन ऐसे उन्होंने कुछ भी ज्यादा नहीं पूछा। मेरे से फाइल का पूछा और उन्होंने एक पूछा कि ये अर्थ समिट कब हुआ था, जो 1992। तो मुझे लगा कि वो भी सब मेरी फाइल से ही था, उन्होंने बुक से कुछ नहीं पूछा। ठीक है। तो मतलब अगर इसको मैं और ऐड करना चाहूँगा, सिंपल सी बात यह है कि आपकी फाइल की टॉपिक पर भी बहुत डिपेंड करता है। जो एक्सटर्नल आते हैं वो आप ही के सब्जेक्ट के होते हैं। अगर फाइल आपके सिलेबस वाले किसी चैप्टर से है तो फिर उनको ज़रूरत नहीं रहती फाइल देखने की, वो आपसे चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि भाई जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया वो चेकर को पता है लेकिन इतने अच्छे से नहीं मालूम है, तो फिर यहाँ पर वो क्या करते हैं,
आपसे सिलेबस से भी पूछेंगे, लेकिन फिर वो आपकी फाइल में जो टॉपिक उनको दिख गया वो पूछ लेते हैं। तो अब आपकी किस्मत पर है, अब इजी टॉपिक है, डिफिकल्ट है, और ज़्यादातर ऐसा रहता है वो टॉपिक पूछ लेता है, डेट्स वगैरह हैं, नेम्स हैं, ये रहता है। और अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर लिया जिसके बारे में एक्सटर्नल को कोई आइडिया ही नहीं, मतलब वो पहली बार ही वो टॉपिक सुन रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है, फिर वो क्या करेंगे, वो आपके सिलेबस से पूछते हैं। तो बट ये है कि सिलेबस से बाहर से किसी से नहीं पूछा जाता, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ जाएगा जो मतलब ऐसा है कि आपको चक्कर ही आने लग जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, अभी आप सबका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर सॉल्व करना चालू नहीं करे तो एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया है, फिर से बता देता हूँ। ओसवाल गुरुकुल के कंबाइंड सैंपल पेपर आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए परचेज कर सकते हैं, बहुत ही शानदार हैं। मैंने खुद रिव्यू किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने परचेज कर लिए हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे लगे ये सैंपल पेपर। बिल्कुल आप भी परचेज कर सकते हैं। अभी सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और खासकर ह्यूमैनिटीज़ में जहाँ रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर यहाँ एक बहुत ही शानदार सैंपल पेपर हमारे सामने है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एकदम बोर्ड लेवल की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो फंसना पक्का इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करने के बाद सैंपल पेपर जरूर से सॉल्व करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। और डिफिकल्टी लेवल आप क्या बोलेंगे, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो जैसे मैं बोलता हूँ एक फाइल में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, या हमारे सिलेबस में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो आप दोनों के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल क्या था क्वेश्चन का, इजी से ज्यादा पूछ रहे थे या डिफिकल्ट? Okay, so I would say कि they tried their best कि आप आंसर करें, and it was really easy. कुछ घबराने की बात नहीं थी, एंड जैसे जो टॉपिक्स होते हैं वो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते। दे जस्ट आस्क यू ऊपर से कि ओके, दे जस्ट वांट टू नो कि आर यू अवेयर ऑफ द टॉपिक, बिकॉज देयर वर सम स्टूडेंट्स हु डिडंट एवर नो कि उन्होंने लिखा क्या है फाइल, राइट? तो होता है ऐसा। तो वो ऊपर से कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आई हैड फिजिकल एजुकेशन वाइवा, तो उसमें दे आई हैड रिटन अराउंड 5 to 6 फिजिकल fitness tests. So they just asked me, "Can you explain any one?" So it was very easy. And there were some students in my class who told me कि when they were not able to answer any of the questions, they said them कि आपको जो आता है, जो से चैप्टर से आता है, you just say that. So they are literally very very supportive. So yeah, it is easy and no need to be afraid of it. केस में भी सेम था, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते थे वो, मतलब जैसे कि बड़े इजी से। और हाँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो ये देख रहे थे कि बस तुम आंसर करो, चेंज भी कर रहे थे। अगर बहुत मेरे साथ जो बच्चे थे उनका आना चाहिए ताकि उन्हें कोई मौका ना मिले मार्क्स कट करने का। फिजिकल एजुकेशन में भी सेम था, उन्होंने बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे। जैसे मेरा टॉपिक कबड्डी था मेरे स्पोर्ट्स में, तो उन्होंने पूछा कि किसने ये किया, स्टार्ट किसने किया। ऐसे बड़े बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, तो वही मतलब वो चाहते हैं कि आप आंसर दो, राइट? Yeah. ऐसा कोई One मतलब thing I है want to add, जी अंशिता। one thing I want to add that the main thing is that how confident we are, and moreover we have to be honest. Our teachers told us that वहाँ पे overconfident मत होना, and if you don't know anything, खुद से मत बनाना, because they are more smarter than you. Actually, I was preparing for some competitive examination, and I had made my project file way before, मतलब बहुत पहले, and I had chosen basketball. इसका मुझे भी नहीं पता। तो they asked me, they were asking me questions जो मैं बिल्कुल रट के गई थी, तो I know I answered them the answer. But they asked me, "Do you play basketball?" उस time से I was a bit nervous. I thought अगर मैं बोल देती yes, they would have asked me so many questions. But I said, "No, sir, I do not play." That was a plus point. Be honest, whatever you are, be genuine, and अच्छा रहेगा सब। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है, वो ऐसा नहीं करना है कि अरे सर आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, फिर वो पूछेंगे आपसे, सो हमें ठीक ही नहीं करना है। They just want to check कि आपको पता है मतलब कितना आप जानते हो, और उस हिसाब से वो आपसे मतलब वो चाहते हैं कि यार मतलब आपका कॉन्फिडेंस उन्हें दिखे, उन्हें मालूम चले कि भाई क्या टॉपिक बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं। वो तो एक बार में उनको समझ आ जाता है। देखिए बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये आपको याद रखना है, मतलब आप जाओ तो मस्त जाओ, फिर बने ना बने कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, और वैसे तो ये आपने आंसर कर दिया, बट फिर भी जो एक्सटर्नल आए थे उनका नेचर कैसा था? मतलब कई बार सुनने में आता है कि बहुत रूड आ जाते हैं, तो जैसे अगर आपके दोस्त में कुछ होंगे जिनको शायद आंसर नहीं बन रहे होंगे, तो कैसा नेचर था मतलब एक्सटर्नल का?
कैसे डील किया उनने? In 3 of my practicals, I'm done with 3. I would say nature सबका अच्छा था, and yeah, I said nature, I didn't judge. But हाँ, जो physical education के thing was not even smiling. Pole science teacher, she was so polite. She was extremely cute. Even she was supportive. And yeah, Hindi की भी ma'am, she was old age and she was so normal and talking to us like very fancy. तो नीचे सबका अच्छा था, बट हो सकता है कोई स्माइल ना करे, आना फालतू में हंस रहे, तो बी फॉर्मल वैसे नीचे अच्छा था। मेरे केस में दोनों ही टीचर बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मतलब क्वेश्चन पूछने के बाद। अगर मेरी दोस्त ने पूछा था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं इकोनॉमिक्स से, तो उस पे आंसर नहीं आया था, वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। तो उन्होंने कहा, अरे बेटा बिल्कुल परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे सर जैसा हूँ। बड़ा कंफर्टेबल किया उस लड़की को और बोला कोई और जवाब दे दो, नंबर मैं इसको दे दूंगा। तो बहुत अच्छा नेचर रहता है। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा अच्छे थे दोनों ही। फिजिकल वाले तो बहुत हंस रहे थे, वो तो गलत आंसर पे भी हंस रहे थे, सही पे भी हंस रहे थे। होता है क्या एक्चुअली, स्कूल के हाथ में बहुत कुछ होता है, लेकिन कई बार क्या होता है एक्सटर्नल भी ना थोड़ा सा अड़ जाते हैं। और सीबीएसई की गाइडलाइंस में लिखा होता है कि मतलब एक्सटर्नल की चीज एक फाइनल कॉल होगा, तो इसलिए टीचर उनको स्टार्टिंग से ही बताते हैं। जैसे अगर कोई टॉपर आया, पढ़ने में अच्छा है लेकिन आंसर नहीं दे पाया, तो वहीं पर टीचर ट्राई करते हैं कि एक्सटर्नल को बता दे, जिसपे एक्सटर्नल खुद ज्यादा मार्क्स देते हैं। नहीं तो बाद में क्या होता है, जब पूरा प्रैक्टिकल एंड हो जाता है ना, तो टीचर लोग बैठते हैं और उनको ऑनलाइन पूरे मार्क्स फिल करने होते हैं। तो फिर वहां पर उनको एक्सटर्नल के थोड़ा डिस्कशन करना पड़ता है कि आपने इसको कम दे दिया, आपको ज्यादा देना पड़ेंगे। तो फिर वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। वहां पर कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल बोल देते हैं कि यार हमसे 5 ही जन को देंगे, तो फिर वैसे में दिक्कत हो जाती है। तो फिर वहां पर टीचरों को डिसाइड करना पड़ता है कौन वो 5 या 6 बच्चे होंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। अच्छा, एक चीज यहाँ पर सबको याद रखना है, अब ये देखने का ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ के ही नहीं जाओ प्रैक्टिकल में कि भाई सब स्कूल के हाथ में, ऐसा नहीं है। अगर आप, मैं बोलता हूँ, अपने स्कूल के टॉपर हैं लेकिन उसके बाद भी प्रैक्टिकल में आपने आंसर नहीं दिए और वहां पर एक्सटर्नल ने बोल दिया कि मैं मार्क्स नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि स्कूल के हाथ में तो सब कुछ स्कूल के हाथ में है, आपको अपना बेस्ट देना पड़ता है। अब गलती हो जाए वो अलग मैटर है। और अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन अब ये है कि अभी तो कई स्कूल में प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, मुझे नहीं पता आप दोनों के स्कूल में भी चल रहे हैं कि नहीं, और नहीं भी चल रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए, तो आपने मैनेज कैसे किया? मतलब कि प्री बोर्ड को भी आप मैनेज कर रहे हो, फाइल भी बनानी पड़ती है हमें ह्यूमैनिटीज में, और फिर आपके बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं। Yeah. In this, I would say, जैसे practicals हैं, तो I had the gap of minimum 2 days between my practicals. So what I did was, actually we left the school around 12 to 1 o'clock, and वहाँ से आके I just left, took a proper rest, and मैं audible? आ रही यार Yeah. भी अच्छा रहेगा। Okay. So yeah. So I took a rest after coming from school, and then I decided. So मेरे already decided topics है of other subject, and practical का I did it. Suppose I have my practical tomorrow. I have my practical tomorrow. Actually, also I have my practical tomorrow. So I started in the afternoon, today afternoon, with the practical, because I know I have studied it before. In revising, I would take it less. It would take less time for me. तो उससे पहले अगर एक्चुअली प्रैक्टिकल्स टेक अराउंड 20 days, अगर हम देख के चले 15 से 20 दिन इट टेक। अगर हम उसको पूरा ही टाइम प्रैक्टिकल्स को दे देंगे तो हम बोर्ड्स का भूल जाएंगे, एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट बैक ऑन ट्रैक, सारा दोबारा से करना। तो जस्ट कीप डूइंग जो आपका शेड्यूल है, एंड प्रैक्टिकल्स के लिए उसको एक दिन पहले टेक आउट 5 to 6 hours अच्छे से अगर ध्यान लगा के करोगे बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो या कीप बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल साथ साथ है। ओके, मैं भी सेम ही है, क्योंकि मैंने भी किया कि मैं आई प्रैक्टिकल, जैसे मेरा पहला प्रैक्टिकल था, मेरे प्री बोर्ड की जस्ट नेक्स्ट डे था वो प्रैक्टिकल, तो मैंने आई रेस्ट किया। उसके बाद मैंने अपना बोर्ड का, जैसे कि मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करती हूँ, तो मैं अपने सैम्पल पेपर सॉल्व किया। उसके बाद मुझे टाइम मिला, तब मैंने उसके लिए प्रैक्टिकल के लिए पढ़ा। मैंने कोई अलग से टाइम नहीं निकाला, जैसे कि 1-2 दिन से प्रोसेस दे रही हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा बोर्ड मैटर करेगा, प्रैक्टिकल फिर भी इसमें ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने ज्यादा टाइम अपने इसको दिया, बोर्ड को, प्रैक्टिकल को मैंने साथ साथ दिया। जैसे कि मेरा कल प्रैक्टिकल है, तो मैं अब प्रैक्टिकल के लिए पढ़ूंगी। फाइल्स मैंने पहले ही बना ली थी जून में, जिससे मेरा टाइम वेस्ट ना हो।
ये आपने एक बहुत अच्छी चीज़ करी। अच्छा, आप दोनों की बात Yeah. अगर अच्छे से सुनेंगे ना, तो इन लोग प्रैक्टिकल्स के लिए कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको वीडियो में बताया था पुरानी वाली, कि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि भाई अब आप दिन भर टेंशन ले रहे हैं, पूरे 20 दिन आप टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि 20 दिन अगर आपने टेंशन लेनी तो बोर्ड आपके सामने आ जाएँगे। तो हमें थोड़ा-सा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस अंदर से होना चाहिए कि बस सब पढ़ा है, बस अब रिवाइज़ करेंगे हो जाएगा। तो टाइम उतना ही देना है जितनी वो चीज़ डिज़र्व कर रही है। ज़्यादा आप टाइम देंगे तो फिर आप ही का लॉस है। इसके बाद एक आखिरी इम्पोर्टेंट आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है, फिर इसका एक छोटा-सा क्वेश्चन और रहेगा। वो ये है कि अच्छा, अंशिता, आपका पहला रोल नंबर तो नहीं है ना? मतलब क्लास में? No, it's 3. तो मुझे आप दोनों से पूछना है, जब पहला स्टूडेंट जाता है प्रैक्टिकल में पहले दिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इन डर आने लगता है ना कि एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है। तो उस डर को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत बच्चों को प्रैक्टिकल से डर नहीं लग रहा है, उनको इससे लग रहा है कि मतलब जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो जाता, वो एक बड़ा टाइम लगता है। Yeah, actually I had मुझे तो डर नहीं लगा, but I will just explain it अच्छे से. In my class, everyone was sitting so quietly. ऐसा कभी नहीं हुआ था. When the people started going, and what was decided, I am in section C. So it was decided कि commerce से it would be starting physical education. But they said कि humanities से start होगा, and it was just like a shock. I was like, अभी तो I have to revise. That's all. This is left. तो या एकदम से जब बोलते हैं कि गो स्टार्ट गोइंग, तो थोड़ा सा डर रहता है. बट व्हेन लेट मी टेल यू माय एक्सपीरियंस, देयर वर 2 roll numbers who went into the room, another room, and I thought कि ठीक है अभी होता है टाइम, मैं एक बार और देख लेती हूँ थोड़ा सा. ठीक है, बट टीचर सेड यू आल्सो गो आउटसाइड, एंड आई थॉट कि जैसे ही द फर्स्ट रोल नंबर विल कम आउटसाइड, आई विल आस्क हिम क्या क्वेश्चंस पूछ के एंड हाउ इज ही एंड ऑल, थोड़ा सा आइडिया में लगा लूंगी. पर जैसे ही वो बाहर आया, टीचर वाज विद मी, यू गो इनसाइड, यू गो इनसाइड, एंड लाइक यस मैम, रिलैक्स. मेरा तो 3 रोल नंबर था, तो बहुत ही मैं कुछ नहीं पूछ पाई, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड विद मी कि मैं कुछ नहीं पूछ पाई. बिकॉज जब कोई बच्चा आता है एंड वो बोलता है ऐसे था बेटा, तो ऐसा ना हो, हमें अंदर से एक डर रहता है. But if it is our first experience talking to someone, we will be very positive, right? कि हाँ ठीक है, अच्छा जाएगा. एंड अगर किसने हमें बाहर के बता दिया ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, what happened when one of my friend was preparing the file, और उसको किसी ने बाहर आके बता दिया कि वो सिलेबस से पूछ रहे हैं जो कोई पढ़ के नहीं गया, फिजिकल एजुकेशन को सिलेबस से पूछ रहे हैं. तो she started panicking and मोरा खराब हो गया. तो अगर कोई आपको बताए भी, आई वुड सजेस्ट कि ये हुआ, डोंट लिसन टू एनीवन, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ. जो करा है बहुत बढ़िया हुआ है और सब कुछ बढ़िया होने वाला है. बढ़िया। मैं तो घर से सोचती गई थी कि मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगी वहां जाके कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा. मुझे बस अपने ऊपर बिलीव था कि मैंने पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं भी आएगा तो मैं सॉरी बोल दूंगी. बट ऐसे मैं बहुत ज्यादा नर्वस नहीं थी जैसे सब नर्वस हो रहे हैं. पहला रोल नंबर को तो इतना परेशान करेगा, मेरा पहला है उसे तो भाई भी. लेकिन वो आ रही है मुझे अच्छा हुआ, सब बोल रहे कि अच्छा हुआ, तो मैंने किसी का भी ऐसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या क्वेश्चन पूछे. मुझे अपने ऊपर बिलीव था, मैं गई आराम से अच्छे से दिया. और उसके बाद जब मैं आई तो मैंने किसी से भी ज्यादा ऐसे नहीं कहा कि बहुत ज्यादा इजी से बहुत ज्यादा टफ से नॉर्मली आकर बैठी, क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करना सही चाहती बात। कि ये पूछ दिया ये फंसा दिया इस वजह से. बिल्कुल सही है। मैं भी सभी को ये एडवाइस दूंगा कि देखो, अब आप जितना प्रिपरेशन करके जा सकते थे आप पहुंच गए, वहाँ पे कुछ भी हो आपको परेशान नहीं होना है और एकदम से चीज़ें चेंज नहीं करना है. अगर आपने फाइल अच्छे से करी, अब कोई आपको बोल देगा कि बुक से आ रहा है, तो एंड में आप कुछ कर भी नहीं सकते. तो जो आप करके गए वो आप करो. और फिर देखो, आपको नहीं पता कि सामने वाले का डिफिकल्ट का मतलब डिफिकल्ट क्या होता है. मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन पूछ लिया और अब सामने वाला पढ़ के नहीं गया, वो बोलेगा यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और पता चले वो क्वेश्चन आपके लिए सबसे आसान हो, तो आप नहीं पहचान सकते सामने वाला जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो अपने उससे देखता है और आप अपने उससे देख रहे होगे. तो किसी का भी ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है. आप जो करके गए हो वही करके आप बिल्कुल पहुंच जाओ. बेस्ट तरीका वही होता है. इसके बाद अब आखिरी ये कोई अच्छा कुछ ऐड कर रही थी आप? हाँ. हाँ, कि ये अब हम ऐसे फेज पे आ गए हैं कि अब हम प्री बोर्ड दे रहे हैं, हम बोर्ड के पास आ रहे हैं, तो हमें पहले से बुक से सब कुछ पढ़ा हुआ है. अगर वो बुक से भी पूछ दे तो बहुत ज्यादा बड़ा इशू तो होगा नहीं. तो इसलिए मुझे लगता है कि इतना ज्यादा वो नहीं अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए कि हम बुक से नहीं पढ़ के आए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है, बस वो माइंड को पता नहीं होता है. तो सही, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं यार. डरने का कोई मतलब ही नहीं यार. अब तो पहुंच गए, अब जो होगा देखा जाएगा. तो डर के बैठ कर क्या कर लेंगे.
बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप लोग को बहुत क्लियर हो गया है कि मतलब दोनों चेहरों की मुस्कान हमें बता रही है कि सब आसानी से हो जाता है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आखिरी में मेरा आपसे प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, लेकिन चैनल रिलेटेड है। चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं, उससे आप लोग को हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है? Okay, but I would like to give a big thanks to you. Practical से पहले I saw your video and these were the tips जो मेरे को literally I saw many videos कि ऐसे करो ऐसे करो, but there were some tips जो किसी ने नहीं दी literally. First one, the one tip I liked the most was practical जो फाइल है उसको उनकी डायरेक्शन में देना. This one, and you have to stand for. Actually, we all know these things; these are very common. But उस time पे आपको वो याद रखना, that is the most important. वही चीज. तो I just saw the video 2 times and जाते वक्त भी I saw कि अंशिता भूलना नहीं है. Main is your confidence. Even if you don't know anything, just be confident. Moreover, one of my sir said that अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आता, आंखों पे आंखें डाल के बोलना कि नहीं आता. It's okay. Because it's not UPSC interview, it's normal 12th का practical छोटा सा जो हम छोटे से बच्चे दे रहे हैं. And they also know कि it's our first experience, right? तो कोई डरने की बात नहीं है and it's fine. भैया मैं तो आपको 11 से फॉलो करती आ रही हूँ, आपकी सारी वीडियोस देख रही, और मुझे ना ज्योग्राफी बहुत ज्यादा टफ लगी 11 की 12 की भी मेरे से, मतलब लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन ने बहुत ज्यादा हेल्प करी मेरी. मैं और जब मेरे प्री बोर्ड कहते हैं या फिर रिवाइज करना हो तो एकदम से रिवाइज कर लो, बसना पक्का है सीरीज. और साथ में आपके टिप्स, मैं किसी को भी ज्यादा यूट्यूब पे फॉलो नहीं करती क्योंकि वो टाइम ही वेस्ट होता है. अभी हमें पढ़ाई करनी है कि 10 दिन में सिलेबस करो, 20 दिन में सिलेबस करो. तो लेकिन आपकी जो वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करते. वो ऐसे कि आप ब्रेक में देखो और आपको एक चार्जअप तो मिलेगा ही साथ में, और एक बहुत बड़ी हेल्प भी मिल जाएगी. तो मैं तो शायद ही ह्यूमैनिटीज का कोई चैनल फॉलो करती हूँ 12th में, लेकिन मैं सिर्फ आपको 11 से फॉलो करते आ रही हूँ, और मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट सिर्फ यही मिलता है. थैंक यू सो मच. आप दोनों ने तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी. अंशिता कुछ बोलना चाह रही है आप? And भैया, हाँ भैया, I would say कि ह्यूमैनिटीज का जब मैंने 11th में तो I didn't know you, and 11th में I was preparing for some other exams, तो इतना I didn't focus even. तो ह्यूमैनिटीज का I would just say कि why people are not creating such content. It is the only channel. अगर आप इसको follow करते हो, you can even get 100 out of 100. And पसना पक्का series the best series for humanities because I feel पढ़ा सब रहे हैं. Even 12th की humanities की there are many UPSC channels जो NCERT ही पढ़ा रहे हैं. But जिस level का content, the content we want and this type के questions practice, मतलब your channel is like a particularly I would say कि अगर किसी बच्चे को कोई भी कमी आ रही है, चाहे वो distraction हो, concentration हो, कुछ भी हो, you just go to their channel and search it, you will get a video. And आजकल तो I feel कि मैंने I also commented on your channel कि भैया दिल की बात कैसे जान रहे हो, आज यही दिक्कत आ रही थी. So yeah, it is the best and thanks a lot and we keep going like this. थैंक यू सो कनेक्ट कर पाते हैं आप, क्योंकि आप मतलब हमसे बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन आप तो कंटेंट करना हो ना फिर बहुत बड़ा है. थैंक यू सो मच. बड़े लोग हैं ना, वो लोग महान, मतलब बच्चों को बहुत महान समझते हैं ना, सब आ जाएगा, तो बहुत बेसिक चीजें नहीं बताते. तो वो बेसिक चीजें आपके चैनल पे बनती हैं, और भैया ये बिल्कुल रियलिटी है. आपका चैनल बहुत अच्छा है. तो लगता है कि ऐसे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए और हो बच्चे जानते हैं. Yeah. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई है आज के लिए, बट थैंक यू सो मच यार. आप मेहनत कर रहे हैं. हमारा ये है कि ह्यूमैनिटीज़ की एक कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और बस इसमें लगे, इस पर आपका सपोर्ट रहता है. मतलब बहुत कम ही ऐसे लोग रहते हैं कि जैसे आपने कहा कल आपका प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके बाद आप आकर यहाँ पर जूम सेशन ज्वाइन करी हुई है. सो ये जब आप लोग करते हैं तब हमें और अच्छा लगता है, और मन करता है कि यार हम और अच्छा कंटेंट आप सबके लिए अपलोड करें. आखिरी में बस छोटी सी एडवाइस, जितने भी लोगों का प्रैक्टिकल बचा हुआ है, ये इंटरव्यू अगर आपने देख लिया है, तो जिस भी टॉपिक पर आपकी फाइल है, अगर वो किसी चैप्टर से है, तो सबसे पहले आप फसना पक्का है सीरीज फॉलो कर लेना. प्रैक्टिकल में कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, प्रैक्टिकल एटिकेट्स की वीडियो चैनल पर आ चुकी है, वो आप देख लेना, वो आपको हेल्प कर देगी. और बाकी आप लोग को जिन भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट से बताइएगा. थैंक यू सो मच अंशिता एंड सोनिया कि आपने आज ज्वाइन किया.
बहुत सारे बच्चों को मदद मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। Thanks a lot, Bhaiya. We are really so lucky कि we got an opportunity to talk with you. So thanks a lot.